आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि विक्रम पीएचसी दतियाना चला गया, उसको लेकर यहाँ के पूर्व मुखिया इब्राहिम जो हैं उन्होंने हाईकोर्ट किया था। और पीछे आपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था कि दीपक कुमार हैं जो धरना ट्रामा के लिए धरना पर बैठे थे। वो दीपक कुमार उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर बताया कि हाईकोर्ट खारिज कर दिया, और खारिज होने के बाद उन्होंने बयान भी दिया था। लेकिन मैं बता दूं कि जो हाईकोर्ट किए थे पूर्व मुखिया इब्राहिम, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि आखिर हाईकोर्ट खारिज क्यों कर दिया, क्या कारण से हुआ, सारी बात को हम इनसे रखते हैं। विक्रम पीएचसी को लेकर जो पीछे आपने देखा था कि जो विक्रम पीएचसी धरना के लिए बैठे हुए दीपक कुमार, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि हाईकोर्ट का जो मामला है वो खारिज हो गया। लेकिन दीपक कुमार तो हाईकोर्ट किए नहीं थे, हाईकोर्ट करने वाले इब्राहिम मुखिया जी हैं। आखिर क्या मामला है, पूरा विशेष रूप में बताइए। देखिए, मामला कहीं कुछ विशेष नहीं था। हमारा केस जो है हाईकोर्ट में चल रहा था, और उसमें जो खारिज करने की जो बात दीपक कुमार के द्वारा उठाया गया वो एकदम सरासरी गलत है। जबकि मेरा केस ऑलरेडी अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। उसमें केवल जो है हमारे जिस दिन डेट था क्या बोलता है 1 तारीख को, उसमें जो है हमारे वकील जो है पैरवी नहीं किए। उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उस दिन उपस्थित कोर्ट में नहीं हुए। उसी के एवज में माने जो है जज साहब कहेंगे ठीक है उनको आ जाने दीजिए, उसके बाद इसमें जो भी होगा वो देंगे। हमारा केस जो है रिव्यू में है, सब कुछ देखा जा सकता है, कहीं भी देखा जा सकता है। इसलिए देखिए रिव्यू जो है हम दिए हुए हैं अभी कोर्ट में, अभी मेरा रिव्यू चल रहा है। आप कोई भी आदमी देख सकता है। अब लोगों को माने हम केस करें, हम फाइट करें, और लोग इस पर बयान दे रहे हैं उल्टा के सीधा। ये कहाँ का नियम है कि उल्टा के सीधा? उनसे कोई मामला इससे है नहीं, वो अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन दे। उसमें क्या है, एक तरफ कहते हैं कि हमको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हमको सरकार पर भरोसा नहीं है, तो उनको तो किसी पर भरोसे नहीं है। तो एक काम करें, वो जनसेवा करते हैं तो अपने तरफ से हॉस्पिटल का निर्माण करा दें और उसमें डॉक्टर की माने रख दें और चलावे। जब किसी पर विश्वास ही नहीं है, ना कोर्ट पर विश्वास है, ना सरकार पर विश्वास है, हमको तो सब पर विश्वास है। कोर्ट जो हमको जो फैसला देगी हम उसको मान्य करेंगे, सरकार जो कहेगी उसको भी मान्य करेंगे। ऐसा थोड़ी बात है। लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो इसको जो है अपना बनने के लिए, अपना दिखाने के लिए ये लोग ऐसा ऐसा माने जो है दलील देते हैं, जबकि उनसे किसी तरह का कोई संबंधित कोर्ट से मामला नहीं है। ये अपना अस्पुरा में बैठकर एक दुकान चला रहे हैं कि चलिए मेरा दुकान चलते रहे, जबकि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अरे जब नामे छपाना है पेपर में, तो ट्रक के अंदर एगो पेपर में देखे थी, पढ़े होंगे आप लोग भी कि भाई नाम छपवाने के लिए ट्रक के अंदर जो है वो आदमी सो जाता है। आप लोग भी देखे हैं, पढ़े हैं उसको। तो उसी तरह से अगर नामे छपवाना है तो क्या बोलता है गाड़ी के नीचे सो जाए, उनका भी नाम आएगा। और उनके धरना प्रदर्शन रहते हुए भी सब कुछ देखते रह गए। उनके सामने धरना प्रदर्शन के कारण ही वो सारा सामान जो है वहां से अन्यत्र जो जहाँ सीएससी खुला है वहां चला गया। ये क्या कर पाए? ये जो है क्या करे, मुखदर्शक बनकर आकर चला, केवल लोगों को दिखाने के लिए कि जनता के लिए हम ये करें। और जनता के लिए करे तो किसी पर विश्वास नहीं है तो हॉस्पिटल खुलवा दें और डॉक्टर उसमें नियुक्त कर दें, बहुत बड़ा जनसेवा करते हैं, तब तो बढ़िया ना होगा इनके लिए। क्या पढ़ते? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हुआ। विक्रम पीएचसी को लेकर एक खबर भी चला था कि जो हाईकोर्ट खारिज हो गया, लेकिन अभी बात हुई इब्राहिम जी से तो उन्होंने बताया कि नई रिव्यू पे है हम लोग का, और जो बयान दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? हमें न्यायपालिका, सरकार की नीति और जनप्रतिनिधि पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के सहयोग से ही पीएचसी संचालित होगा। पूर्ण भरोसा है। रामबली प्रसाद। यह विक्रम हॉस्पिटल 1912 से है, ब्रिटिश काल। आप समझ सकते हैं कि
हमारे हिंदुस्तानी नेताओं से कितना ऊंचा दिमाग और ऊंची सोच और सामाजिकता अंग्रेजों में थी कि यह विक्रम में वह हॉस्पिटल था। स्वतंत्रता बाद तक यूं कहें कि वह हॉस्पिटल चलता रहा, बाद में कालांतर में वो पीएचसी कहलाने लगा। उस पीएचसी जहां बना है 2001 में डॉक्टर सीपी ठाकुर ने उसी जगह पर जो अभी पीएचसी चल रहा था 2001 में पीएचसी को अपग्रेड करके रेफरल अस्पताल और ट्रामा सेंटर सह रेफरल अस्पताल, आप जाकर के देख लीजिएगा बोर्ड पर, वह लगा था। और आपको इतना बता दें, उस समय यहाँ बिहार में एंटी गवर्नमेंट थी भाजपा की, तब जो है वह रेफरल होने का अपग्रेड हुआ था। केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर सीपी ठाकुर। उस शिलापट पर आप जाकर नाम देखेंगे, डॉक्टर सीपी ठाकुर का नाम है। अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पिताजी शौकनी चौधरी उस समय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री राज में थे, उनका नाम शिलापट पर है। तत्कालीन विधायक रामजन्म शर्मा जी का है। वह 2001 का स्थापित भवन भी बन गया साल भर में। वह न तो रेफरल चालू हुआ, न उस भवन में ट्रामा चालू हुआ। 1.5 करोड़ रुपया ऐसे ही चलता रहा, लेकिन पीएचसी चलता रहा। उसमें स्थिति ऐसी हो गई कि अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ इलाज की व्यवस्था थी। एंटी भाजपा के सरकार में हॉस्पिटल में इलाज होता था, लेकिन भाजपा जो गढ़ कहा गया विक्रम में, उस भाजपा के गढ़ से ही उठाकर अन्यत्र उसको पीएचसी और सीएचसी नाम से भेज दिया गया, जो 7 किलोमीटर दूर है मुख्यालय से। ठीक है, आप सीएचसी बनाए, पीएचसी कहीं और बना ले, वह अलग बात है। इसको रेफरल तो चालू कर सकते थे। वह 2001 का 25 साल पहले जो अपग्रेड हुआ, इस अस्पताल को रेफरल तो आप दे सकते थे, लेकिन ना रेफरल दिए, ना पीएचसी छोड़े, और सीएचसी के नाम पर पीएचसी को कन्वर्ट करके 7 किलोमीटर दूर ले गए। अब जब से सीएचसी पीएचसी हो गया, मुख्यालय के आप देख लीजिए SS2, नहर मार्ग, NH 139, ये तीनों मुख्य पथ से घिरा हुआ मुख्यालय में यह है, नगर मुख्यालय में है। और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा विहीन है। अगर किसी का बाजार में एक्सीडेंट साइकिल से भी हो गया, कोई गिर गया, किसी का बीपी तेज हो गया, कोई किसी तरह से बेहोश हो गया, तो एम्बुलेंस को सूचना जाएगी, वह एम्बुलेंस 7 किलोमीटर दूर से यहाँ आएगा, फिर वह लेकर जाएगा। आप समझ सकते हैं उस मरीज की क्या स्थिति होगी। मुख्यालय में एक अस्पताल होना चाहिए। हमारी मांग यह नहीं है कि पीएचसी ले आओ, सीएचसी ले आओ। जो अस्पताल ब्रिटिश काल से चल रहा है, यह भी है कि नगर पंचायत 14 वार्ड का है, जिसमें 11 नंबर वार्ड में यह अस्पताल संचालित हो रहा था। तो कम से कम नगर के जो 14 वार्ड के प्रसूति महिला सोचना चाहिए कि कहां जाएगी। वहां टीकाकरण छोटे छोटे बच्चों का कैसे होगा। कोई दुर्घटनाग्रस्त लोग है, उसका फर्स्ट एड कैसे होगा। अरे यहाँ फर्स्ट एड के लिए कर करके तुम सीएचसी पीएचसी में रेफर करो, वहां से एम्स जाएगा। लेकिन इस अस्पताल, पुराने अस्पताल को बंद करके और नया अस्पताल खोलना है, ये तो वही बात हो गई ना कि यानी ब्रांड बदल दिया और क्वालिटी कमजोर हो गई। हम यहाँ इस अस्पताल को लेकर कई तरह की मांगे हो रही है। कोई धरना दे रहा है, कोई कोर्ट गया है, कोई जो है लिखित मांग कर रहा है गवर्नमेंट से, नगर पंचायत से भी लिख करके कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से सिविल सर्जन तक गया है, नगर पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से लिखकर सिविल सर्जन को गया है। 14 वार्ड की तो व्यवस्था आप करेंगे कि यहाँ इलाज हो। नगर का 14 वार्ड, नगरवासी हम भी हैं, टैक्स देते हैं, हेल्थ टैक्स। आखिर क्यों होल्डिंग में हम हेल्थ टैक्स देते हैं? नगर निगम के बराबर होल्डिंग लगता है नगर पंचायत को। और हमारा जो है सो वाटर टैक्स, हेल्थ टैक्स, और ये दोनों गायब है। वाटर भी सब घर में नहीं है और हेल्थ तो गायब हो गया। तो हमारी मांग यही है, हम लोगों की मांग है, नगरवासियों की मांग है कि 11 नंबर वार्ड में जो अस्पताल चल रहा था, आप उसका नामकरण सीएचसी पीएचसी या कुछ भी ना करें, नगर का हॉस्पिटल नाम से ही उसको चालू करें। और दूसरा कि 2001 में जो भवन रेफरल किया गया था, आप पीएचसी छोड़िए ना, जहां ले गए, रेफरल तो इसको कर दीजिए। आपकी सरकार है, आपके जो है सब प्रतिनिधि हैं, और आज काफी उम्मीद है। आज शपथ ग्रहण हो रहा है सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री के रीजन में। मोदी जी आए हैं
और वहां शपथ ग्रहण हो रहा है। नए तेवर के साथ नई सरकार का गठन हुआ। हम नए सरकार, नए स्वास्थ्य मंत्री से, नए मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि हमारे नगर वासी जो वंचित हो गए हैं 14 वार्ड के स्वास्थ्य सुविधा से, इसको बहाल किया जाए। क्या परिचय? शशांक शेखर नाम हुआ और सोशल वर्कर कहिए आप, और ये नगर पंचायत के एक प्रतिनिधि, एक वासी भी। तो आपने सुना कि इब्राहिम मुखिया जो है, पूर्व मुखिया, वो क्या कह रहे हैं। वो साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि मेरा जो वकील था, उस वकील का तबीयत खराब होने की वजह से नहीं जा पाया था, इसके वजह से कोर्ट खारिज नहीं किया है। कोर्ट जो है रिव्यू पे लिया है, फिर दोबारा हमारा वकील जो है वहां पे फाइल जमा किए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ के पूर्व मुखिया इब्राहिम है और ग्रामीण भी हैं, उनका बात मैंने आप तक रखा हूं। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।